राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अमावस्या के उपाय। कुंडली में अगर आपके पितृ दोष है, 90% लोगों की पितृ दोष होता ही होता है। आपके अगर कुंडली में पितृ दोष है, पितृ ऋण है, स्त्री दोष है, स्त्री ऋण है, तो ये अमावस्या के ये 11 उपाय आपके जीवन में वो चमत्कार दिखाएंगे कि इसके बाद मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि ये जो मैं ऐसे उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपने थोड़े कम सुने होंगे, और ये जो उपाय हैं ऐसे अचूक उपाय हैं जिनका करते ही रिजल्ट फटाफट तुरंत रिजल्ट आपको दिखेगा। क्योंकि वो 11 उपाय कौन से हैं जो चमका सकते हैं आपका भाग्य और पलट दे सकते हैं आपकी किस्मत। तो किस्मत पलटने के लिए आपको लखपति, करोड़पति और अरबपति बनने के लिए क्या अमावस्या पे ऐसे उपाय करने हैं वो मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। अमावस्या के दिन आपने एक नींबू लेना है। नींबू को अमावस्या से एक दिन पहले ही अपने घर के मंदिर में रख दें और उसे सुबह उठाए और उसे अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी मारे, उसे 4 टुकड़ों में काटे और अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो ऑप्शन है आपके लिए, आपने क्या करना है, नींबू को अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारने के बाद उसे आपने डस्टबिन में डाल देना है। और इसका एक और तगड़ा उपाय आपको बताती हूँ, एक और इफेक्टिव उपाय। आपने क्या करना है, नींबू को जो आपने रात को अपने घर में रखा था, मंदिर में रखा था, उसे आपने 4 भागों में काट लीजिए। उसके बाहर काजल से उस नींबू को काला कर लीजिए और उसमें बीच में आप उसमें लाल सिंदूर डाल लीजिए। फिर उसके बाद उसको 7 बार अपने एंटी क्लॉकवाइज सर से वारिए, क्योंकि नींबू जो है ना वो नीचे से नींबू जो है वो जुड़ा होना चाहिए, ऊपर से 4 आपने काटने हैं। अगर आपको चारों दिशाओं में फेंकना है तो 4 दिशाओं में फिर उसे पूरा काट लीजिए, नहीं तो आप इसे जो है नीचे से बंद करके उसे अपने सर से वारिए और इसे जो है डस्टबिन में डाल दीजिए या बाहर अपने घर के बाहर जाके किसी कूड़े में जाकर डालाइए। ये उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय, अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की जो गोलियां बनानी है, 108 गोलियां, वो आप जौ के आटा और साथ में काले उड़द की दाल का आटा दोनों ले लीजिए और उसको मिलाइए और उसकी 108 गोलियां बनाइए और उससे मछली को डाल के आइए। आपके राहु, केतु, शनि, नवग्रह आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये आपको अमावस्या पे करना है। तीसरा महा उपाय, आपने काली चींटियों को तिल चौरी डालनी है। तिल चौरी और यानी कि और जो है काले सफेद तिल, एक नारियल लीजिए, उसमें काले सफेद तिल डालिए और उसमें जो है 1 चम्मच घी, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच चीनी भूरा जो है वो डालिए। इससे भी आपको बहुत राहत जो है आपको मिलेगी। तो ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय क्या करना है कि आपने किसी भी पंडित को अपने घर बुलाकर शिव पूजन या फिर हवन करवाना है। अमावस्या वाले दिन हवन नहीं करवा सकते तो अपना शिव पार्वती का जो पूजन होता है या उनके मंत्रों से वो कीजिए। और ये कहते हैं कि पंडित तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो पंडित को बुला के अपने घर में खाना खिलाइए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए, उनको कुछ दक्षिणा दीजिए, उनको कुछ कपड़े दीजिए, कुछ धोती दीजिए। ये आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ कुर्ता पजामा दे दीजिए, सफेद पीले रंग का कोई रुमाल दे दीजिए, पीले रंग का कोई तोले दे दीजिए, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। 5वां उपाय, अमावस्या के दिन रात को आपने क्या करने हैं कि जैसे 5 फूल लेने हैं। अगर आप किसी नदी, अगर नहर के किनारे रहते हैं तो, और ये उपाय आप किसी जाके जब जगह कई लोग जाते हैं अमावस्या पे स्नान करने के लिए, हरिद्वार वगैरह भी जाते हैं, कई नदी नहर के पास भी जाते हैं, तो 5 फूल, 5 आपने जलते हुए 5 दिए आपने जो है वो नदी में प्रवाह करने हैं, छोड़ने हैं। उससे भी आपके पितृ जो है वो खुश हो जाते हैं। अगर नदी में ना छोड़ पाए तो आप नदी के किनारे रख दीजिए, 5 फूल और 5 दिए जलाकर छोड़कर आ जाए, बस। छठा उपाय, ये जो सारे उपाय ना ये आपको अमावस्या वाले दिन करने होते हैं। अगर आप देखो इसमें से आप कहीं सोचेंगे कि हम 11 के 11 उपाय करें, तो कुछ 5 उपाय कर लीजिए, अगली बार 6 उपाय कर लीजिए, तो आपके 11 हो जाएंगे। 2 करके कर लीजिए, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे कीजिए, लेकिन करने हैं। आपके 11 उपाय अगर आपने अमावस्या पे कर लिए और 11 बार कर लिए, 11 अमावस्या तक कर लिए, तो आपको जीवन में मुझे नहीं लगता कोई आपको कष्ट आ पाएगा, कोई आपको परेशानी आ पाएगी। आपको इतनी सी तकलीफ जो है आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे ये परेशानी आ गई। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, पीपल के पेड़ पर। छठा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। और ये जनेऊ बांधे, जनेऊ को क्लॉकवाइज बांधे, एंटी क्लॉकवाइज ना बांधे, जनेऊ क्लॉकवाइज बांधे और उसके बाद वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें और 7 परिक्रमा करें और घर आ जाए पीपल के पेड़ के बाद। 7वां उपाय क्या करना है, आपने अमावस्या का स्टील के लोटे में जो है आपने दूध लेना है।
एक स्टील के लोटे में थोड़ा सा दूध डालिए, जल से भर दीजिए, उसमें काले तिल, सफेद तिल, जौ, थोड़ी सी जौ डाल दीजिए और पीपल की जड़ पर, और थोड़ा सा मीठा भी डाल दीजिएगा चीनी, पीपल की जड़ पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपका पितृदोष, महा पितृदोष, जो देखिए पितृ क्या है, पितृ हमारे जो वो अज्ञात शक्तियां हैं जो अपना भोग लेने के लिए हमारे ब्रह्मांड से जो है यहाँ पर हमारे पृथ्वी लोक पर आती हैं, और अमावस्या के दिन वो ऐसे पीपल के पेड़ों पर जाकर वो विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ होता है, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, जिन पर ये शक्तियां जो है वो ठहर सकती है, जिन पर ये शक्तियां एनर्जाइज होती हैं और अपना भोग लेकर जो आपके घर के आसपास जो पीपल के पेड़ होते हैं वहां पर ये बैठकर अपना भोग जो है वो लेती हैं। तो वो अतृप्त होकर ना जाए, वो तृप्त होकर जाए। जाने अनजाने में हमें पता है कि हमसे जो है पाप हो जाते हैं, हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें पूरी जिंदगी के लिए जो है भोगना पड़ता है। तो ये जो है खराब ना हो ये योग, इसके लिए आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। अमावस्या के दिन जो आपने बताया, मैंने आपको बताया कि ये आप कीजिए। और 8वां उपाय, आप किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को, किसी गाय को, जरूरतमंद भिखारी को कुछ भोजन का दान कराएं, गाय को जरूर खिलाएं, ब्राह्मण को जरूर दीजिए, भिखारी को जरूर दीजिए। इससे भी आपको जो है बहुत फर्क पड़ेगा। चाहे आप ब्राह्मण को, भिखारी को जो है एक रस का पैकेट और एक दूध का पैकेट दे दीजिए। रस का पैकेट पता है ना, जो चाय में डुबो के रस खाते हैं, वो रस का पैकेट। 9वां उपाय, एक कुएं के अंदर अगर आप जो है 1 चम्मच दूध डालते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली 11 अमावस्या तक डालते रहते हैं, तो इससे आपके जीवन के समस्त दुख तकलीफें जो है वो दूर हो जाती हैं। तो कुएं में 1 चम्मच दूध जो है वो आप डालें। 9वां उपाय मैंने आपको बता दिया है। 10वां उपाय, रात को अगर आप, रात के समय बता रही हूँ मैं, शाम के समय जब ये वो टाइम होता है ना, ये प्रदोष का वक्त होता है, जब अंधेरा हो रहा होता है, मतलब सूरज डूब रहा होता है और अंधेरा होना शुरू हो रहा होता है, दिन छिप रहा होता है, उस समय आपने क्या करना है, कुत्ते को, काले कुत्ते को एक साइड तेल की चुपड़ी हुई रोटी, उसको हल्का सा तेल लगाना, ये नहीं कि पूरा चोपड़ के कर दो, फिर तो सूंघेगा भी नहीं और खाएगा भी नहीं। तो वो हल्का सा एक बूंद तेल आपने लगाकर उसे जो है रोटी को डाल देना है, खिलानी है उसे, और इससे आपके सभी दुश्मन आपके जो है वो शांत होंगे और आपको जो है जीवन में आगे तरक्की करने के रास्ते जो है वो आपके खुलेंगे। 11वां और आखिरी उपाय, भगवान विष्णु के मंदिर में पीले रंग का ध्वज लगाएं। ध्वज मतलब झंडा लगाएं भगवान विष्णु के मंदिर में। भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो किसी मंदिर में लगा कर आए। इस उपाय से विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आपके ऊपर कृपा मिलेगी और आपके पैसों के रास्ते आपके खुलेंगे और आपके जीवन के समस्त दुख, तकलीफें, समस्याएं का नाश होगा। आपका जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। तो दर्शकों, ये थे अमावस्या के ये 11 उपाय जो 11 गुना आपका चमका देंगे, आपकी किस्मत खुलेगा, भाग्य, सभी दोषों से आपकी होगी मुक्ति। चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी दोष हो, कोई महादशा, कोई ग्रह अगर आपको किसी भी जगह में खराबी दे रहे हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी।